Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए द पर्सन ऑन योर माइंड है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशंस क्या है, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप आउटकम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं। ये रीडिंग ऑल साइंस बेस्ड है, ऑल सिचुएशंस बेस्ड है। कोई भी आपकी राशि है, कोई भी आपका साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बुक कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ लेट्स सी। अगर आपने मेरे चैनल पे हाइप का ऑप्शन चेकआउट नहीं करा है, आप हाइप के ऑप्शन को चेकआउट करके मुझे पॉइंट्स दे सकते हैं अगर आपको मेरा चैनल और रीडिंग पसंद आए तो। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं जो भी पर्सन करंटली आपके माइंड में है, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ओके, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, लेट्स देखते हैं उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है। नाउ लेट्स सी। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है। ओके, हायरोफेंट कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस डेथ कार्ड। देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी पर्सनालिटी जो है ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है एट द करंट मोमेंट। और मुझे लगता है कि जब कोई इंसान आपके लिए शिफ्ट होने की कोशिश करता है तो उससे बड़ा कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उससे बड़ा कोई एक जो आप एक्सपेक्ट करते कोई पर्सन से, आप क्या एक्सपेक्ट करते कि कोई पर्सन आपके अहमियत को समझे, आपकी वैल्यू को समझे। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग योर वर्थ, आप ये कह सकते हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ये सिचुएशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं अगर कुछ लोगों के लिए बोलूँ तो ये पर्सन आप जो हैं आपके, ये पर्सन को रियलाइजेशन करंटली शुरू हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये चीज़ चल रहा था और ये अब आप एंडिंग में जा रहा है, जहाँ पे ये पर्सन मैच्योर हो चुके हैं अपने इमोशंस को लेके, इस कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके, ठीक है। तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत अच्छी चेंजेस आपके पर्सन के इंटेंशंस में हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ये चीज़ें कैसे होती हैं, जब आपके पॉइंट्स जो हैं वो सही हो जाते हैं, आपके पर्सन को पता चलता है जो चीज़ें आपने बोली वो राइट थी। और एग्जैक्टली जैसे कई बार वो अपनी मनमानी करने के बाद दे एक्चुअली रियलाइज़ कि वो चीज़ें काम नहीं करी, ठीक है। तो कुछ बातें सोचते हुए दिख रहे हैं, कुछ चेंजेस आपके अंदर दिख रहे हैं और ख़ुद के अंदर भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं। और सेकेंडली अगर मैं आपको बोलूँ वाई दिस पर्सन इज़ नॉट रीचिंग आउट टू यू, वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कॉन्टैक्टिंग यू, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जब तक कोई पर्सन आपकी वाइब्रेशन में नहीं होगा, जब तक आप एक दूसरे को डिजर्व नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे एक चेंज नहीं आएगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर इफ देयर इज समथिंग डिलेड तो उसका रीज़न है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि यूनिवर्स अभी अलाउ नहीं कर रहे इस पर्सन को। क्योंकि आपको जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि किसी इंसान को क्यों रोका जा रहा है या फिर आप किसी की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न। क्योंकि मैंने आपको जो बोला कि यूनिवर्स आपको इंटेंशनली ब्लॉक करते हैं या फिर आपके लव लाइफ को इंटेंशनली ब्लॉक करके रखा है एट द करंट मोमेंट, ताकि आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो पाए और द वन पर्सन यू आर डीलिंग विथ वो पर्सन ट्रांसफॉर्म हो पाए, जो भी कंडीशन है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स किसी को चीट तो नहीं करेंगे, किसी को धोखा तो नहीं देंगे, बट अगर आप जानबूझ के उसमें इंक्लूड करना चाहोगे चीज़ों को तो डेफिनेटली एट द करंट मोमेंट चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती हैं। तो किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना है, ठीक है। अगर चीज़ें फोर्सफुली हो रही है तो लेसन चल रहा है। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स कार्ड। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ आपको, ये पर्सन के माइंड में कुछ प्लानिंग्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है ये प्लानिंग अभी अभी बनी है, ये प्लानिंग पहले नहीं थी, ये प्लानिंग मुझे लगता है पहले से है। ये प्लानिंग इस पर्सन के माइंड में कुछ प्लान्स पहले से हैं। जब आप इस पर्सन से नहीं भी मिले होगे तो इन्होंने आपके जैसा कोई पर्सन डिज़ायर करा होगा एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग, ठीक है, कि अगर ये पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ भी करते हैं तो एग्जैक्टली इनको ये तो रियलाइज़ हो रहा है कि शायद ये आपको चाहते थे, मतलब आपके जैसा कोई पर्सन चाहते थे और आप इन्हें जब से मिले। सो डेफिनेटली जो भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है उसके बाद भी ये पर्सन खुश रहते हैं आपके साथ, ये इनके इंटेंशन में। तो बहुत सारा रियलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आती हुई दिख रही है विद द एस ऑफ सोर्ड्स, लवर्स कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ कप्स। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेके, ठीक है। ये जितना भी आपको इग्नोरेंस शो करें, जितना भी आपको ऑन एंड ऑफ शो करें, ठीक है, बट व्हाट दे फील टूवर्ड्स यू विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनने की पर्सन ये ज़रूर कोशिश करते हैं,
बट ये बन नहीं पाते हैं। व्हेन इट कम्स विद लव तो ये डेडिकेटेड रहना चाहते हैं, डिवोटेड रहना चाहते हैं आपकी तरफ, जो भी इनका जेंडर है। डेफिनेटली इंटेंशन है आपकी तरफ मेच्योर एक्शंस लेके आने का, मेच्योरिटी शो करने का इस रिलेशनशिप में, और करंटली ऑन एंड ऑफ हो रहा है तो उसका रीज़न है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे है जहाँ पे इस पर्सन ने ये चीज़ें सोची हैं अभी एट द करंट मोमेंट, ओके। ये मुझे देख रहा है, वेरी गुड इंटेंशंस। नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिस भी पर्सन से आप करंटली डील कर रहे हैं उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके। ओके, फॉर सम ऑफ यू करंट फीलिंग्स और इंटेंशन सेम है, ठीक है। लेट्स देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, विच इज़ द वर्ल्ड कार्ड, द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सन कार्ड। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम ऐसे कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जहाँ पर हमारी डेस्टिनी होती है, या फिर जहाँ पर हमें कोई पसंद आता है बट द सिचुएशन इज़ नॉट अलाउइंग, ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पे इनको कुछ रियलाइजेशन दे रहे हैं। अगेन कुछ यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिल रहे हैं इस पर्सन को, जहाँ पे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब तक इन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा, जब तक इन्होंने इस कनेक्शन को लाइटली लिया, या फिर जब तक आप इनकी लाइफ से नहीं गए तब तक इनको रियलाइज़ भी नहीं हुआ। सो दिस पर्सन इज़ एक्चुअली समवन जो पास्ट की चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं, करंट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कहते हैं एक रियलाइजेशन ये होता है कि यार ये इंसान अगर मेरी लाइफ में नहीं रहेगा या नहीं रहेगी, सो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ चलेगी नहीं। इट इज़ नॉट अबाउट कि ये कोई चीज़ स्वार्थ के बेस पे है, या फिर दिस इज़ लाइक सम काइंड ऑफ जैसे कि कहते हैं कि हमें किसी के साथ रहना है, डिपेंडेंसी नहीं नज़र आ रही है मुझे। ये पर्सन आपके साथ लॉयल कमिटेड रहना चाहते हैं, बिकॉज सन है टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ। इस चीज़ को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा समय लिया है, टाइम इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लगा इनको अंडरस्टैंड करने में, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। ठीक है, और देखते हैं। बहुत पॉजिटिव है ये पर्सन, विद द क्वीन ऑफ कप्स, विद द सेवन ऑफ कप्स एंड विद दिस टू ऑफ कप्स। मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, ये जो पर्सन है दिस इज़ समवन हु इज़ डेफिनेटली फॉलोइंग इन लव विद यू, ठीक है। ये पर्सन कुछ ऐसे तरीके फाइंड आउट करेंगे जिससे आपको खुश कर पाएँ। मुझे लगता है कुछ लोगों के पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं, मीटिंग भी करना चाहते हैं। इस पर्सन के हेड में क्या है कि यार मुझे कैसे भी करके बात करनी है, किस तरीके से भी कॉन्टैक्ट करना है, किस तरीके से भी सिचुएशन को चेंज करना है, ठीक है। सो येस, ये पर्सन के माइंड में कुछ प्लान्स हैं। अगर इनका मन हो तो ये पर्सन, अगर मतलब आई मीन टू से इस पर्सन का बस चले इन दिस कनेक्शन, इफ़ दे हैव दिस कंट्रोल कि यार चलो मुझे कुछ करना है इस कनेक्शन में, तो ये डेफिनेटली आपके लिए कुछ गिफ्ट्स प्रेजेंट करना, ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस देना, कुछ अनएक्सपेक्टेड जेस्चर्स आपको शो करने का कर सकते हैं। और ये आने वाले टाइम पीरियड में कुछ प्लान भी करेंगे, कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ, कैसे कनेक्शन बैलेंस होगा, कैसे आप अंडरस्टैंड करोगे। तो एक डीप बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग है इस तरीके की, विद दिस एस ऑफ कप्स एंड विद द डेविल। ये अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ठीक है। स्पेशली ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपको लेके, ठीक है, क्योंकि जो पैशन है वो आपको लेके अभी भी कम नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो पैशन है आपको लेके कम नहीं हुआ है। इनको ये पता है कि इन्होंने कितना कैलकुलेटिव अप्रोच रखने की कोशिश करी, कितना इक्वल गिव एंड टेक का एक्सपेक्ट करा, बट एट द एंड लास्ट में इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि दे आर अटैच्ड विद यू, दे आर इन लव विद यू, ठीक है। तो ये पर्सन को ये रियलाइजेशन एट द करंट मोमेंट होते हुए दिख रहा है। इनको पता चल रहा है कि शायद आई डोंट वॉन्ट टू लीव दिस कनेक्शन, ठीक है। मैं इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, छोड़ना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता चल गया कि मैं कनेक्टेड हूँ भाई। अब मैं कनेक्टेड हूँ तो मुझे डेफिनेटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये इस पर्सन का रियलाइजेशन है, ठीक है। सो वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में है एस ऑफ सोर्स। ये पर्सन कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये पर्सन बार बार आपको इंडिकेशन दे सकते हैं मीटिंग के लिए, ठीक है, कुछ प्लान्स को लेके आपको बता सकते हैं, या फिर फ्यूचर प्लानिंग्स आपको बता सकते हैं, या फिर ये किसी ना किसी तरीके से दे विल टेल यू समथिंग रिगार्डिंग कि इनका फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरीके का फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इनको लगता है, ठीक है। तो बड़ी ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेके। डेफिनेटली ये पर्सन पूरे अटेम्प्ट्स लेंगे कि आपको कैसे भी करके अपना पैशन शो कर पाएँ, लव शो कर पाएँ। दिस कुड बी ये चीज़ें वैसी हैं जैसा आप चाहते थे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन ना मल्टीपल सिचुएशंस पे भी फोकस कर रहे हैं। एग्जाम्पल लव लाइफ, करियर, फैमिली, ठीक है। तो ये पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश करें, और ये बहुत ज़्यादा चेंज लाने की कोशिश भी अपने अंदर करें। और ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे समवन इज़ चेंजिंग फॉर यू, ठीक है। यानी आपके अंदर इतनी क्या कहते हैं क्षमता है, इतना पोटेंशियल है कि आप किसी को बदल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इफ़ यू आर चेंजिंग वन पर्सन, इट इज़ वेरी गुड गाइस, ठीक है। नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके।
एक्सपेक्टेशन में है एस ऑफ कप, 7। देखो मुझे लगता है ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें कि इनके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको और भी चीज़ें करनी है। और अगर आप इस पर्सन पे बिल्कुल सपोर्टिव एंगल प्रेजेंट करेंगे, एग्जाम्पल लाइक कि इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल किसी भी तरीके का सपोर्ट करेंगे, या आपको पता होगा कि आपके पर्सन किस तरीके का चाहते हैं, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ पूरा कोप अप कर सकते हैं। दे विल डेफिनेटली टेल यू एवरीथिंग कि ये कनेक्शन में क्या चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, और जिस तरीके से आप कनेक्शन को चाहते हैं ये बिल्कुल वैसे ही प्ले करेंगे कनेक्शन में सिचुएशन, ठीक है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन, आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि इनको और चीज़ें भी बैलेंस करनी है, ठीक है, और चीज़ें भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है। दे विल नॉट लीव एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है हर चीज़ को बराबर ऐसा रखना चाहते हैं, फैमिली भी, करियर भी, लव भी, ठीक है, जैसे सब कुछ सब खुश हो जाए, सब राज़ी हो जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। नाउ लेट्स देखते हैं आपके रिलेशनशिप आउटकम क्या रह सकता है। ये रीडिंग आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में रेजोनेट करेगी। ओ माय गॉड, वेरी गुड गाइस, ठीक है। रिलेशनशिप आउटकम में ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत पॉजिटिव जाएगा। मुझे लगता है ना यहाँ पे ये पर्सन आपको पाना चाहेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लग सकता है कि कुछ और लोग भी आपके ऊपर इंटरेस्टेड हैं, कुछ और लोग भी आपको चाहते हैं, तो दैट विल डेफिनेटली मेक दिस पर्सन अ फायरी एनर्जी, ठीक है, कि यार ये इंसान तो मुझे कैसे भी करके चाहिए, बिकॉज इसकी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्सन को पसंद करते हैं, ठीक है। तो येस, मुझे लगता है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेके, और हो सकता है कि या तो इनके फ्रेंड्स आपके बारे में कुछ बोल सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली बोल सकती है, या फिर दे विल सी सम पीपल, जो लोग आपके बारे में बोलेंगे, तो उस वजह से दे आर गोइंग टू फील मोर पैशनेट टुवर्ड्स यू कि यार ये इंसान तो मुझे चाहिए, मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकती और नहीं रह सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इस पर्सन को जरूर लगेगी। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 444 फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स, बिकॉज मुझे लगता है ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेके। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइज। पर्सन रीडिंग्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्राइडे टू मंडे मेरे पास ऑफर रहता है रीडिंग का। जैसे मैंने आपको बोला कि नॉर्मल डेज में मेरा रेट अलग रहता है फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, बट फ्राइडे टू मंडे मेरे पास ऑफर रहता है। तो अगर आप रीडिंग्स को बुक करना चाहते हैं, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, वहाँ जाके आप बुक कर सकते हैं रीडिंग ऑफर आपको, या फिर मेरे पोस्ट सेक्शन में जाके, कम्युनिटी सेक्शन में जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। हैव अ गुड डे, बाय।